और विकास नाम का कोई चीज नहीं रह गया था। तो राजद का 6 राज्यसभा का एमपी और 3 लोकसभा का एमपी को तोड़ करके और अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपोर्ट किया और उसके बाद उन्होंने सोशल जस्टिस मिनिस्टर किया। सरकार गिरने के बाद वाजपेयी साहब और अडवाणी साहब ने मुझे गिरा कहा प्रधानमंत्री जी लालू को हटाना पड़ा क्योंकि बिहार प्रभाव जो है प्रभाव को कर ही दिया और बढ़ा दिया। तो मैंने कहा कि सर जो भी संकल्प है उसमें रामविलास पासवान जी को आगे लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा वो है आप जाओ, आप जाइए। और हमने रामविलास पासवान जी की तो उन्होंने कहा कि लालू कैसे हटेगा। हमने कहा कि सर पासवान के साथ जाऊंगा, बड़े पैमाने पर यादव और मुसलमानों को टिकट दिलाऊंगा, वोट का डिवीजन होगा और इंडिया को लाता मैंने वो हेला और मैंने वही किया। पार्टी का सेकेंड में राष्ट्रीय महासचिव और बिहार का प्रभारी बना और चुनाव के टाइम में काफ़ी बड़े 45-50 के आसपास यादव को टिकट दिया और 30-35 मुसलमानों को टिकट दिया। उस समय एक बार समीकरण बहुत जोरों पर तो बड़े पैमाने पर यादव और मुसलमानों का वोट डिवीजन हुआ और इंडिया की सरकार। तो मैं इसलिए ही बात कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि नागमणि जी तो बीजेपी छोड़ दिए थे। मैं अपने मन से पार्टी नहीं छोड़ा था। पार्टी का जो सुप्रीम आला कमान था उनके निर्देश पर मैं रामविलास पासवान की भी पार्टी छोड़ा। अभी तत्काल जो विपक्ष का जो रोल है बताओ कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव में बोल रहे हैं कि वोट का चोरी हो रहा है, वोट का लूट हो रहा है। अरे भाई कहाँ चुनाव हुआ जो आप बोलते कि वोटर वोट का लूट हो रहा है, चोरी हो रहा है। जनता के मुद्दा से मिलते रह गए और जनता को गिराने का काम है। इसलिए और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि मालूम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार है वह जितना आम जनता का डिमांड था A to Z इन्होंने पूरा कर दिया। ऐसी स्थिति में एक तो विपक्ष का रोल खराब है और दूसरा जो हमारी सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में उसमें आम जनता का जो डिमांड था वो पूरा हो गया। इसलिए हमने बीजेपी में जाने का फैसला लिया है और मेरा प्रायोरिटी रहेगा जो तो पूरे बिहार में है। हमारा डिवीजन बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात। लेकिन चूँकि बिहार में चुनाव होना है, चुनाव तक बिहार के साथ साथ सबसे ज़्यादा मेरा प्रायोरिटी है कि जो हमारा मगध का इलाका है और शाहबाद प्रमंडल का इलाका है, इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट आरजेडी की है। इसलिए हम लोग ने चुनौती के रूप में लिया है और मैं चैलेंज के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस तरह से सभी जाति समाज के लोग को लेकर चलोगे, क्योंकि बीजेपी सभी जाति समुदाय को लेकर चलती है। और 2025 का चुनाव जो होगा उसमें 90% एनडीए चुनाव में जिताएंगे, तब बीजेपी को हटाने आने का कोई मान्य रहता है। इसलिए मेरे लिए चुनौती है और चुनौती को मैं एक्सेप्ट किया हूँ कि जो मगध और शाहबाद का इलाका है
वहाँ मैक्सिमम एनडीए से जीता। आज खास तौर से कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का गया में कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारा भारत ही नहीं पूरे दुनिया के पैमाने पर भारत का एक नाम हुआ है। तो गया में कल बोध गया में कार्यक्रम है, तो हम तमाम लोगों से अलवर जिला के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ जा कर के जाएं और इसी क्रम में मैं खास तौर से यहाँ आया हूँ और यहाँ आने के बाद मैं अपने जिलाध्यक्ष महामंत्री पार्टी के तभी संगठन में जुड़े काम करने वाले सभी भाइयों को हम अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देते हैं कि दिन रात मेहनत करके जो टारगेट है हम लोग का लक्ष्य है पार्टी का, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। ये हमने पार्टी में बिना कंडीशन का, बिना कोई अपना डिमांड का मैं पार्टी शामिल हुआ हूँ। अलग बात है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, चाहे बैंक ज्वाइन किया या बैंक ज्वाइन की या अन्य जो लोग आए हैं, तो पार्टी का शुरू से क्लियर कंसेप्ट है कि भाई जो आला कमान फैसला करेगा उसको हम संभालेंगे, वही मेरी मंशा है। तो पुनः आप सब लोग पत्रकार बंधु से निवेदन है कि हम लोग की तरफ से आम जनता से अपील हम लोग करते हैं कि सब लोग कल गया चले और गया से कल रात में ही लौटेंगे। तो 5 दिन लगातार, 5-6 दिन लगातार अरवल जिला के पैमाने पर गाँव में घूमेंगे और उसके 5-7 दिन घूमने के बाद फिर मगध और जो शाहबाद का इलाका है वहाँ प्रदेश अध्यक्ष या सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम वगैरह से बात हुई है। तो ग्राम जो ये विधानसभा क्षेत्र वाइज कार्यक्रम बना है उसमें हम लोग ने कहा है कि मगध और शाहबाद के इलाका में हम लोग को टाइम दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। क्योंकि चैलेंजिंग हम लोग के लिए मगध और शाहबाद